अवसर पर देश के सभी नागरिकों के साथ साथ बहादुरपुर की महान जनता को कोटि कोटि बधाई। मैं आपके माध्यम से अपने मतदाता भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग देश के आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उन सपूतों को नमन करने का प्रण लें और सभी मिलकर के कुशल राष्ट्र बनाने के दिशा में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विद्यालय परिवार की ओर से देशवासियों को अपने खासकर जिला के डीएम, एसपी, कमिश्नर और शिक्षा विभाग के सभी को, अपने स्कूल के छात्रों को, बच्चों को भी ये स्वतंत्रता दिवस है जो हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, इसीलिए इसकी शुभकामना सभी को विद्यालय परिवार से तहे दिल से दिया जा रहा है। देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिलावासियों, पदाधिकारियों वासियों, सभी सदस्यगण, सभी जिलावासियों को 15 अगस्त पर मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। पूरे जिलावासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देते हुए अनुरोध करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक सड़कों पर नहीं घूमें, सबकी मदद करें। पुनः मैं अपने शिक्षा विभाग की ओर से पूरे जिलावासियों सहित पूरे राज्य के लोगों को, देश के लोगों को इस 15 अगस्त की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से संपूर्ण बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को एवं देशवासियों को इस शुभ पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन आज से ठीक 74 साल पहले 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर सपूतों ने 200 साल के अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का काम किया और 1947 में उनके बलिदान देने के पश्चात इस देश को आज़ादी मिली। आज इसे हम सब धूमधाम से मनावें और हम एक अपील अपनी ओर से करना चाहता हूं, यह कोरोना के कार्यकाल में सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनावें मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नाक पर अपने मास्क लगाकर इस पर्व को धूमधाम से मनावें। जय हिंद, जय भारत। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासी, बिहारवासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। पहले मैं उन वीर शहीदों को सलाम करती हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ाद कराया, उन्हें सलाम करती हूँ। और देश को आज़ाद कराने के बाद जिन्होंने देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए दिन रात एक करके प्रत्येक दिन कुर्बानी दे रहे हैं, प्रत्येक दिन अपनी जान की का बलिदान दे रहे हैं और स्वतंत्रता को कायम रखे हुए हैं। अभी भारत पर चारों तरफ से एक छोटा सा देश नेपाल है जिसका भारत के सामने कोई वजूद नहीं है।
वो भी आंख तरे रहा है, और चाइना के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन उन्हीं वीर शहीदों को और उन्हीं वीरों को के बदौलत देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, देश का अस्तित्व आज बचा हुआ है। मैं उनको सलाम करती हूँ। साथ ही समस्त देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस कोरोना जैसे महामारी से का सामना कर रहे हैं। एक तरफ प्रलयंकारी बारिश, दूसरी तरफ प्रलयंकारी बाढ़, और सबसे बड़ी बात आज विश्व का ये विश्व प्रसिद्ध कोरोना जैसी महामारी से आज भारत भी अलग नहीं है, भारत भी जूझ रहा है। और उन परिस्थितियों में भी हमारे वीर जवान, देश के वीर, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आज़ादी को बचाने के लिए देश के बॉर्डर पर दिन रात एक किए हुए हैं। न उन्हें वर्षा की परवाह, न उन्हें कोरोना की परवाह, न उन्हें प्रलय की परवाह, और अपनी जान प्रत्येक दिन गंवा करके आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। उन्हें हम बार बार नमन करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगी, मेरी जान हो तुम, मेरे वजूद की पहचान हो तुम, ऐ मेरे भारत देश महान हो तुम, महान हो तुम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हम आप सब मिलकर के अपने देश के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें और अपने अस्तित्व को बरकरार रखें, अपनी अखंडता को बरकरार रखें। पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से मैं समस्त मिथिलावासी, सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों, सभी पदाधिकारियों एवं मीडिया के बंधुओं, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है उससे जल्दी निजात पाएँ हम लोग। भगवान हम लोग पर कृपा बरसाएं कि हम लोग उससे उभरे और खास कर जो हमारे देश के नौजवान वीर जवान जो बॉर्डर पर अपने बाल बच्चों को त्याग कर, परिवार को त्याग कर आज हमारे रक्षा में वहाँ लगे हुए हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य का कामना करता हूँ और मैं उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस का बधाई देता हूँ। मैं पुनः सभी लोगों को अपनी ओर से, अपने स्कूल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ, इस आशा के साथ कि सभी स्कूली बच्चों को दिक्कत तो हुआ है इस महामारी परिस्थिति में, लेकिन जिसको भी जिस स्कूलों ने ऑनलाइन की पढ़ाई कर रही है, बच्चों मन लगा करके पढ़ें, धैर्य को नहीं खोए, फिर समय ठीक होगा, फिर स्कूल खुलेगा, फिर अनुकूल समय होगा और हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। और अभिभावक से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने बच्चों को साथ दें। अभिभावक खास कर करके वैसे अभिभावक जो रोज़गार में हैं और बच्चे के साथ समय नहीं देते, तो ऑनलाइन से उनके बच्चे वंचित रह जाते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें। अभी की ऐसी ही परिस्थिति है, तो जिस तरह की परिस्थिति है उसमें हम लोग को ढल के अपने बच्चों को, भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं सभी को, जितने भी पदाधिकारी, मीडिया के बंधुओं, अभिभावक, बच्चों, मैं सभी को फिर से पुनः स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें।
अगस्त के शुभ अवसर पर पंचायत की सम्मानित जनताओं, किसान, मजदूर, दिव्यांग, सभी जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता, सभी को मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुखिया संघ विजय पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत आनंदपुर सौरा की तरफ से कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। इस आशा उम्मीद के साथ कि आपकी उज्जवल भविष्य हमेशा शुभ हो। जिस तरह से आप लोग कोरोना वायरस में संघर्ष करते हुए अपने जान और स्वास्थ्य का ख्याल किए हैं, उसी तरह से आपदा की घड़ी में बाढ़ पीड़ित जितने परिवार है हाय घाट के, सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपके परिवार कुशल रहें, यह भी शुभकामना है। आने वाला दिन में हम लोग भाईचारा, एकता, समरसता से 15 अगस्त झंडोत्तोलन करेंगे। झंडोत्तोलन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में झंडोत्तोलन हम सभी मिलकर करेंगे। कोरोना वायरस से भी संघर्ष करते हुए अपने जीवन को रक्षा करेंगे। बाढ़ से भी संघर्ष करते हुए जान माल का रक्षा करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं पुनः 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी जनमानस को आदर करते हुए सम्मान पूर्वक मैं कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। हम सब का भविष्य उज्जवल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहे, राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे, राष्ट्र स्वस्थ रहे, राष्ट्र शांति के रास्ता, तरक्की के रास्ता पर जाए। पुनः मैं कोटि कोटि शुभकामना देता हूं। विजय पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत आनंदपुर सौरा, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट। मैं प्रदीप ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सबों से अपील है मेरी कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ का सुकन्या समृद्धि खाता, जन्म से लेकर 10 वर्ष की बच्चियों तक का सुकन्या समृद्धि खाता निश्चित रूप से खुलवाएं और उनके भविष्य को सुरक्षित करें। आज के दिन आप सबों से मेरी यही अपील है। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनंदन सिंह के तरफ से तमाम राज्यवासी के स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामना। सलामी दे दो उस नौजवान के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है हिंदुस्तान के लिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं मैं डॉक्टर तजम्मुल हुसैन की तरफ से। 15 अगस्त 2020 के अवसर पर मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को, सुपौल जिलावासियों को एवं त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष सभी लोग कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये खुशी का पल है, लेकिन साथ साथ सरकार के निर्देशों का भी अनुपालन करना है। धन्यवाद। लाइफ केयर हॉस्पिटल सिमराही बाजार। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को एवं समस्त सुपौल जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
अगस्त के शुभ अवसर पर मल्हनी पंचायत के समस्त पंचायतवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय देशवासियों, आज स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को आज के दिन ही अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। आज का दिन एकता, अखंडता और तिरंगा फहरा करके हम लोग एकता का, एकजुटता का संदेश देते हैं पूरी दुनिया को। आज हम याद करते हैं उन वीरों को जिन्होंने आजादी के लिए अपनी प्राण को निछावर कर दिए। हमारा देश इतने वर्षों में प्रगति के पथ पे हमेशा अग्रसर रहा है, लेकिन आज हमारे सामने अनेकों चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है देश भर में फैला हुआ भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। आइए हम सब मिलकर शपथ लें इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए, ताकि हम अपने देश को संपन्न और समृद्ध देश बना सके। जय हिंद, जय मिथिला।